एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है चैनल एमएलटी न्यूज़ में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एसजीपीजीआई वैकेंसी लगभग 1200 पोस्ट पर, उस संबंध में आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रदान करते हैं। एसजीपीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये नीचे इसकी वेबसाइट दी गई है www.sgpgimh.org.in, जो कि लखनऊ में स्थित है। और इसके द्वारा वैकेंसी के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि जिसे सीआरटी एग्ज़ाम 2025 कहा जाएगा। आइए विस्तार से जो है वैकेंसीज़ के बारे में जो है जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है और उस वैकेंसीज़ पर जो है अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही लास्ट डेट क्या हो सकती है और भी महत्वपूर्ण जानकारी। तो सिलसिलेवार तरीके से, और साथ ही आप लोगों से आग्रह भी है कि जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से, स्लोली। नंबर 1 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर, लगभग 1200 पोस्ट, जो कि हम 1200 प्लस पोस्ट की बात कर रहे थे, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो है वो लगभग 1200 पोस्ट है। उसी प्रकार से जो है जूनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि लगभग 6 पोस्ट है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच। ये जूनियर अकाउंट ऑफिसर 6 पोस्ट, लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर CWS बायोमेडिकल 1 पोस्ट है, लेवल 6 का। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, जिसकी 7 पोस्ट है। और इन पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब ये जो है वैकेंसीज़ हैं, हालांकि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, उसके कंपेरेटिवली अदर पोस्ट की वैकेंसी कम हो सकती हैं, परंतु आप जो है और भी लोगों को बता सकते हैं कि इस तरह की वैकेंसीज आई हुई हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं उनको नई नई वैकेंसीज़ के बारे में भी पता चलता रहता है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन की वैकेंसी है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की, एक नया स्कोप है, नया एरिया है थोड़ा सा। इसकी लगभग 7 पोस्ट है, लेवल 5 की। स्टोर कीपर की पोस्ट है, जो कि लगभग 22 पोस्ट है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 22 पोस्ट है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की पोस्ट है। उसके बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है 32, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है 64, CSSD असिस्टेंट की 20, ड्राफ्ट्समैन की 1 और हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट जो है लगभग 43 पोस्ट है। ST/SC OBC के हिसाब से जो है वो कैटेगराइजेशन किया गया है। साथ ही बैकलॉग की पोस्ट है OT असिस्टेंट की, लगभग 81 पोस्ट है, 81 पोस्ट। अब डिटेल में जाते हैं, ऑनलाइन ही आवेदन आपको करना होगा। आगे डिटेल देखते हैं और ज़्यादा। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए जो है 1180 रुपया लगेगा, और OBC के लिए 1100, उसके लिए भी सेम है। ST/SC के लिए ज़रूर थोड़ा सा कम है, तो 708 रुपये लगेंगे। ST/SC OBC के हिसाब से जो है जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो अप्लीकेबल हो गया, जो कि अप्लीकेबल होगा एज़ पर पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। आगे नीचे जो है डिटेल में जाते हैं कि जो पोस्ट बताई गई है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है BSc नर्सिंग प्लस BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट, और BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, और नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट इंडिया नर्सिंग काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए जो है वो BCom विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस है। टेक्निकल ऑफिसर CWS के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर डिग्री है, ग्लास टेक्नोलॉजी में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए जो मांगा गया है BSc इन लाइफ साइंस होना चाहिए, साथ ही डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स DMRIT होना चाहिए।
स्टोर कीपर डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क होना चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग ये सब होता है। सेम स्टेनोग्राफर। CSD असिस्टेंट के लिए 10+2 साइंस विद डिप्लोमा इन CSSD फेलिंग विथ 3 years इन CSSD इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल। हॉस्पिटल अटेंडेंट 10th जिसने किया होगा वो अप्लाई कर सकता है। साथ ही उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, सिविल हॉस्पिटल का, मिलिट्री हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम विथ मेडिकल या और विथ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ में। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 10th पास और नर्सिंग होम का या सिविल हॉस्पिटल में या मिलिट्री हॉस्पिटल में या कहीं भी किसी डॉक्टर के साथ में जो प्रैक्टिस किया होगा तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और 43 की पोस्ट है। OT असिस्टेंट के लिए BSc एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट और BSc OT टेक्नोलॉजी, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। डिस्क्रिप्शन नीचे वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जाइएगा उस पर और देखिए, समझिए। और भी वैकेंसीज़ जो है इस तरीके की वैकेंसी लगातार आएंगी जो कि जो फील्ड के लोग हैं, अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। तो ये इसमें वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताया गया है। उम्मीद है कि आप लोग को जो वीडियो हमारे द्वारा दिया जाता है उससे आपको बेनिफिट होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।